गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं मर्डर इन माहिम के एपिसोड 2 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नाउ कहानी शुरू होती है जंक्शन से, जहाँ पे एक और डेड बॉडी आ चुकी है। ये डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि दिनेश की है। और इस बार नेक्स्ट क्लू के बिहाफ पे दिनेश के पॉकेट में से दुर्रा नाम के पुलिस इंस्पेक्टर का नेम वाला चिट निकलता है। ना ये देख के सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो सकते हैं, क्योंकि सेक्स वर्कर का और पुलिस वाले का आखिर क्या लेना देना है। पर दुर्रा यहाँ पे कुछ बोलता नहीं और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। ना सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे पता चलता है कि इस बार किलर अवेयर था कि उसे कैसे किडनी निकालनी है। और हम दूसरी तरफ दुर्रा को देख पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा डर चुका है कि आखिर उसके साथ क्या होगा। तभी उसके सीनियर भी आके उसको डांटने लगते हैं कि आखिर एक सेक्स वर्कर और एक पुलिस वाले के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है और उसी का नाम क्यों है इस चिट पे। तभी हम टीवी पे देख पाते हैं कि अभी कुछ कम्युनिटी है जो पुलिस की नाकामयाबियों के बारे में डिस्कस कर रही है। ये देख के हालांकि पीटर थोड़ा सा नर्वस है, पर वो कुछ कह या कर नहीं सकता। तभी उनकी डोरबेल बजती है और बाहर होता है शिवा। नाउ शिवा पीटर के घर पे जाता है और नॉर्मली कम्युनिकेट करता है। ये दोनों पुराने बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर इनके बीच में कुछ हुआ था जिस वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी थी। हालांकि यहाँ पे ये फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने आया है, पर एज अ फ्रेंड वो उसको एक एडवांटेज देता है कि वो पुलिस स्टेशन आए और उसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे ही होगी, क्योंकि वो आज भी अपनों का और रिश्तों का ख्याल करता है, ना कि पीटर की तरह। अभी पीटर ने क्या किया है वो हम जानेंगे थोड़ी ही देर में। नाउ सीन यहाँ पे रात पे शिफ्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक रात की बात होती है जब शिवा अपने गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने पे पीटर को बुलाता है और पीटर उसको समझाता है कि उसको ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। आखिरकार उसके पापा ने ही ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ा है, तो उसको तो एटलीस्ट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तभी शिवा उसको बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो अभी छूट गया है, मेरे पापा 10 लाख में बिक चुके हैं। ना ये इस चीज़ का एडवांटेज ये बंदा लेने वाला था। यहाँ पे तो कुछ नहीं बोलता और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम प्रेजेंट टाइम में पहुँचते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि शिवा की फैमिली घर से बाहर जा रही है और उनके जो पापा है यानी कि एसीपी प्रद्युमन, वो इन सभी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी कि इनकी जासूसी कर रहे हैं। और सीन यहाँ से भी फिर से शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि LGBTQ की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, इतना ज़्यादा मर्डर हो रहा है, इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, पुलिस क्यों कुछ नहीं कर पा रही। ये देख के शिवा भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इन गुण लोगों को प्रॉब्लम क्या है। और तभी हम देख पाते हैं फिरदौस को कंटिन्यूसली कोई नंबर से कॉल आता है, पर वो उसको कुछ रिप्लाई नहीं करती। और तभी वो शिवाजी से बात करने लगती है और शिवाजी उसे बताता है कि उनको कुछ ना कुछ करके इस केस को जल्दी ही सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ यहाँ से सीन फिर से दुर्रा पे शिफ्ट होता है। दुर्रा और उसका एक और इंस्पेक्टर, ये दोनों एक छुपी जगह पे जाते हैं, यानी कि एक फ्लैट पे जाते हैं जहाँ पे वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। यहाँ पे दुर्रा बताता है कि उसको अपनी जान प्यारी है और इस सभी में पप्पू का हाथ है। पर हम देख पाते हैं शिवा को, जो छुप के ये सभी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन सा पुलिस वाला कैसा बिहेवियर कर रहा है। और वो फिरदौस को भी अवेयर रहने के लिए बोलता है। तभी हम स्टेशन पे यूनिट को देख पाते हैं। यूनिट काफ़ी देर से यहाँ पे वेट कर रहा है, पर उसको कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा है। और यहीं पे हम दुर्रा को भी देख पाते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए ऑफिस के अंदर ही बुलेट प्रूफ जैकेट एंड हेलमेट पहन के बैठ जाता है। तभी सीन पास में जाता है जब हम यूनिट को एक शादी में डांस करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो किस तरीके का काम करता है एग्जैक्टली। पर थोड़ी ही देर में कुछ लोग उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं, और जब उसको निकालते हैं तो वो फ़ोन करता है लक्ष्मण उर्फ प्रॉक्सी को, और वो उसको समझाता है कि वो उस जगह पे ना जाए, वहाँ से दूर रहे। हालांकि लक्ष्मण उसकी बात नहीं मानता। लक्ष्मण उसको झूठ बोलता है कि वो घर पे है। पर तभी ट्रेन की आवाज़ आती है और यूनिट को समझ आ जाता है कि वो लक्ष्मण उसको झूठ बोल रहा है।
हम यहाँ पे फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पे हम यूनिट को देख पाते हैं जिसकी इंटरोगेशन खुद शिवाजी कर रहा है। वो उसको प्रॉक्सी के बारे में और सुनील के बारे में पूछताछ करता है। शुरुआत में तो ये कुछ भी नहीं बोलता, पर वो कहता है कि अगर उसे वो क्रिमिनल मिल जाए तो वो उसको सिर्फ 15 मिनट उसके साथ टाइम दे। तभी यहाँ पे पीटर भी आ जाता है और शिवाजी यूनिट को जाने देता है और पीटर के साथ इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। हालांकि पीटर को कुछ सवाल पूछने पे वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा था, इसीलिए शिवाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ 100% फॉर्मल हो जाता है और उसको डायरेक्ट बोल देता है कि इन लोगों के मर्डर के साथ तेरे बेटे का कुछ लेना देना है तो हम उसको अरेस्ट करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पता चलेगा तुझे। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पीटर अभी उसके बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है, जिसका अभी शिवा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पीटर सोचता है कि शायद उसे अभी खुद से ही इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अभी ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। रात को हम देख पाते हैं कि फिरदौस अपने घर जा रही है और रास्ते में उसे कुछ ट्रांसजेंडर मिलते हैं जिनको वो कुछ पैसे देती है। तभी उसका जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो उसे मना करता है कि ऐसे लोगों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब जब फिरदौस अपने घर पहुंचने ही वाली होती है तभी एक लड़का उसका रास्ता रोक लेता है और उसको गिफ्ट देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है ये उसका होने वाला पति है, पर जिसमें फिरदौस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरप्राइजिंगली उसके गिफ्ट देने पे फिरदौस उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, पर एक टाइम के बाद जब वो ऑलमोस्ट ही उसको किस करने ही वाली होती है कि तभी अचानक वो रुक जाती है और अपने घर की ओर बढ़ जाती है। इसका हमें बाद में मतलब पता चल जाएगा। और सीन शिफ्ट होता है शिवाजी के घर पे, जहाँ पे एसीपी प्रद्युमन अपनी की हुई चुगली उसको ट्रांसफ़र करता है और हम देख पाते हैं आरव और रोहन को एक साथ। आरव यहाँ पे रोहन के घर पे टाइम पास कर रहा है, जिसके बारे में जान के उसके पापा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और हम यहाँ पे दुर्रा को भी देख पाते हैं। दुर्रा अभी मिली हुई धमकी की वजह से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, पर वो अपनी फैमिली पे वो इम्पैक्ट पड़ने नहीं देता। तभी शिवा की वाइफ और बच्चा भी अपने घर पहुँच जाते हैं और शिवा उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आखिर वो उसके जूनियर के घर जा ही कैसे सकते हैं। हालांकि उसकी वाइफ कैसे भी करके ये सिचुएशन को हैंडल करती है और उसको शांत करवा देती है। और तभी हम देख पाते हैं पीटर को, जो अपने बच्चे के बारे में सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील करता है कि आखिर उसका बच्चा एक गेम बन कैसे गया। तभी अचानक वो रात को अपने बेटे का कमरा चेक करने लगता है, जहाँ पे उसको कुछ क्लूज़ मिलते हैं। तो सुबह होते ही वो जाता है प्रॉक्सी के घर पे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है। वो अपने आप को एज अ डिटेक्टिव और पत्रकार इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो लोग उसको घर में आने देते हैं और ये प्रॉक्सी के कमरे की जांच पड़ताल करता है, जहाँ से उसको कुछ क्लूज़ दोबारा मिलते हैं। नाउ उसी के बिहाफ पे वो कुछ वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आगे जाने की सोचता है और उसके जो रिलेटेबल दूसरे रिपोर्टर्स थे उनसे भी वो कांटेक्ट करता है। सीन पुलिस स्टेशन पे आता है, जहाँ पे शिवाजी थोड़ा सा दुर्रा को और भी ज़्यादा डराने लगता है। और तभी हम देख पाते हैं कि जो पीटर है वो किसी के घर पे जाता है, किसी अननोन सोसाइटी में, और यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली झूठ बोल बोल के सभी को एक देसाई फैमिली के घर पे पहुँच जाता है ना। देसाई फैमिली के घर पे उसे एक लड़की मिलती है, स्नेहल देसाई, जिसके पति की रिसेंटली ही अभी डेथ हो चुकी है, पर उसको देख के ऐसा कुछ लगता नहीं कि उसके पति की डेथ हुई होगी। और वो उल्टा बहुत ही ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनती है और खुश रहती है। इसकी इंस्पायरिंग स्टोरी बनाने के लिए पीटर उससे मिलने आया है, ऐसा उसको वो लालच देता है। और थोड़ी देर के लिए जो स्नेहल होती है वो इस चीज़ में फंस भी जाती है, पर जब वो इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन सूरज के बारे में कर रहा है। इसके बिहाफ पे वो अपना इंटरव्यू बीच में ही छोड़ देती है और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। यहाँ से पीटर जाता है अपने दोस्त डॉक्टर के पास, जिससे वो इसी केस के बारे में पूछताछ करने लगता है। हालांकि उसका फ्रेंड उसको समझाता है कि ये एक प्रोफेशनल चीज़ है तो वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता, पर अगर उसे हेल्प चाहिए तो वो झंडे से बात कर सकता है।
ये देख के पीटर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है और याद करता है उस दिन को। हाँ, उसने पास्ट में शिवाजी के पिताजी को यानी कि एसीपी प्रद्युमन को उसी केस में फंसा दिया था। वो कहता है कि अगर पुलिस वाले ही ऐसे चोरी करने बैठ जाएंगे तो देश का भला होने से ही रहा। और उसने 10 लाख रुपए लिए तो उसके घर पे तुरंत ही सीबीआई की रेड पड़ती है और उसके घर पे पैसे मिल जाते हैं। उस वजह से एसीपी प्रद्युमन को उर्फ शिवाजी के पिता को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। और इसी इंसिडेंट्स के बाद शिवाजी और पीटर के रिश्ते थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। हालांकि उस वक्त पीटर को अपने इस काम के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला था, पर उस चीज़ का उसको आज रिग्रेट हो रहा है। और इधर हम देख पाते हैं कि जो फिरदौस है और शिवाजी है, ये दोनों मिलके इस केस की डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार वो क्लूलेस होए जा रहे हैं। और तभी हम एक अनजान लड़की को देख पा रहे हैं जो कहीं जा रही है। थोड़ी ही देर में हमें समझ आ जाता है कि ये लड़की कहीं और नहीं बल्कि फिरदौस के ही घर जा रही है। और कुछ ही देर में फिरदौस भी अपने घर पहुंच जाती है। वो अपना डेली रूटीन कंटिन्यू ही कर रही होती है और कुछ ही देर में जब वो वॉशरूम की तरफ जाती है तभी वो लड़की भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाती है। और एपिसोड 2 इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।